हे गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नई वीडियो की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और जिया स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। फिलहाल सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही है। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए। लाइट ऑफ करो। हेलो, कुछ बोल रही, बोलने दो। कल छुट्टी है? नहीं, कल वैसे भी छुट्टी है, मेरी भी है। चिंता ना करो। तो जिया स्कूल चली गई है और मानो मीठी भी रेडी हो गए। तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं, अपना काम वाम स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ देर बाद फिर मानो मीठी भी स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे पहुंच गए हैं। भैया आ रहे हैं। बाय। नानी के अंदर चला गया, पॉकेट में क्यों रखे हो फिर मानो? कोई बात नहीं। कूड़े वाले आए हैं और मम्मी कूड़ा देने के लिए खड़े हैं। बड़े बेवक्त पे जाते हैं कूड़े वाले भी। 12 बजने वाला सुबह का, तब कूड़े वाले आए। तो जिया को लेने के लिए स्कूल आए हैं और आज फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। लेट्स सी कैसा रिएक्शन रहता है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे 15 मिनट लेट हो गई हूँ पूरा। सॉरी। गुड आफ्टरनून। सॉरी। ये रोने लग जाती है, आज तो रोई नहीं। तो जिया को स्कूल से लेकर के हम लोग पहुंच चुके हैं नर्सरी। पहले एक दूसरी नर्सरी गए थे, वो नर्सरी बंद थी, तो फिर ये वाली नर्सरी खुली थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। यहाँ से हमने कुछ सब्जियों के बीज लेने थे, भिंडी, कद्दू, लौकी। तो हमें सारे बीज तो नहीं, एक ही बीज मिला है। तो फिर हम चले गए आगे की तरफ। अब हम लेने के लिए जा रहे हैं नारंगी का पौधा। मुझे नारंगी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और चिया को भी नारंगी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी प्लीज़ एक नारंगी का पौधा भी लगाते हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है लगाएंगे करके, तो इसलिए मैं आ गई। बीज लेने आ ही रहते, तो मैंने बोला अभी ले ही लेते नारंगी का पौधा, नहीं तो फिर पता नहीं कब आएंगे। तो इधर नर्सरी के पूरा अंदर की तरफ आ गए। इधर कॉर्नर पे नारंगी के खूब सारे पौधे थे, लेकिन ना बस ये था कि भाभी ने बोला था कि जिसमें फल लगे होंगे ना, वो वाला नारंगी का पौधा लेंगे तो वो ज़्यादा, मतलब हमें मालूम होता है कि हाँ उसमें फल लगेंगे। तो पता नहीं, पहला ही पौधा अंकल ने दिखाया, ये तो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, मतलब इसकी 1-2 टहनी टूटी हुई सी भी लग रही थी। तो फिर और पौधे भी देखे, लेकिन किसी में नारंगी, बहुत कम में नारंगी लग गया था। फिर हम लोग, भाभी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम बरसात के मौसम में आना तब देखना करके। लेकिन फिर पता नहीं, मेरा तो मन था कि मैं आज ही लूँ। तो जैसे ही हम लोग निकल रहे थे, वैसे ही भाभी की नज़र पड़ी एक पौधे में, उसमें हरे हरे 2 नारंगी और एक नारंगी नॉर्मल लगा हुआ था। तो फिर हमने फाइनली वो वाला पौधा लिया। इस तरफ अलग था। हाँ हाँ, वो उस वाले में फल है ना। एक बार देख के बताइए, नींबू है नारंगी है? नारंगी नींबू यहाँ क्या? मौसम्बी। ले ले क्या भाभी यही? हाँ? बरसात में लेना है। अरे चाहूंगी, ले ही नहीं पाएंगे। अरे तो चुप रहे। वो वाला दो, तुम्हारा वाला लगा है? मैंने खा लिया। वाह, अकेले अकेले ना। हटो जिया, जिसमें फल लगा है। एक ये है, नीचे एक ये है, लगता है ये कलर भी अच्छा है। फल तो इसमें भी लगे हैं। ये वाला दे दीजिए। ये नींबू है नारंगी है? यही वाला नारंगी। हाँ तो यही दे दीजिए। यही दे दो। हाँ, उससे तो यही सही लग रहा है। फल थे, वो सफाई करने में बहुत टूट जाती है ना पत्ते। फूट जाते हैं। चलो जिया, धक्का दे रही है? दो अभी नहीं पक। और नर्सरी से हम लोग आ चुके हैं वी मार्ट। यहाँ से हम घर के लिए जो समर्स के लिए वाटर बॉटल्स देख रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ चाहिए अपना भी जुगाड़ बिठाने में लगी है। आगे से हटो। मम्मा ये दिलाओ।
और ये स्कूटी देखिए कितनी प्यारी, मतलब मुझे इसका आगे से लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो फ़िलहाल यहाँ पे भाभी सामान जो बिल से मैच करते हैं वो कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। और ये देखिए शाम हो चुकी है, और शाम तो क्या मतलब 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। मैं बड़ी दीदी के साथ मार्केट आई थी। दीदी को एक जगह से सेवई लेनी थी, तो सेवई हमने ली। वहाँ का वीडियो पता नहीं मैं बनाना भूल गई, तो वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद हम लोग एक कुर्ते मतलब सूट वगैरह की शॉप में आ गए थे। यहाँ पे से थोड़े सूट वगैरह चेक कर रहे थे। दीदी कुछ सूट लेना चाहती थी, तो दीदी को पसंद तो आए थे, लेकिन फिर दीदी मुझसे भी पूछ रहे थे, तो मुझे पता नहीं, समझ में मुझे थोड़ा कमी आता, मुझे पता ही नहीं चलता किस टाइप का लेना है। तो दीदी बता रही थी कि जिस तरीके का पैटर्न में मैंने पहना है इसी पैटर्न का दिखाइए। तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ से सूट वगैरह देखे, और फिर दीदी ने मुझे भी एक कुर्ती यहाँ पे से गिफ्ट करी। फिर घर पहुँचे तो आइसक्रीम तो हम लोग लेकर के आए थे, और भाभी समोसा लेकर के आए थे। भाभी भी अपने काम पे गए थे, तो आते वक्त समोसा लेकर के आए थे। तो यहाँ पे सब आइसक्रीम और समोसा एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी दूध लेने चले गए थे। तो जैसे ही दीदी गए तो भैया आज ऑफिस से टाइम से आ गए थे, तो भैया ने बोला कि लाओ थोड़ा एसी, सबके एसी को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे नीचे वाला एसी तो क्लीन कर दिया था, तब मैं पता नहीं कुछ करने लगी थी, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो फिर ऊपर रूम में जब भैया आ गए थे हमारे वाले रूम की एसी को क्लीन करने के लिए, तो फिर मैं भी ऊपर आ गई थी। तो इधर भैया एसी क्लीन कर रहे हैं, और मम्मी सबसे ऊपर वाले छत में थे, और भाभी भैया की हेल्प कर रहे थे एसी क्लीन करने के लिए, क्योंकि एक जने से नहीं होता, इसमें हेल्प की ज़रूरत ही पड़ती है। तो नीचे वाला एसी तो क्लीन कर दिया था, उसका आउटर कर रहे थे भैया इधर पे। और मम्मी देखिए सबसे ऊपर वाले छत में, जैसे उस तरफ तो परसों क्लीन कर दिया था, इस तरफ के जितने भी टमाटर के पुराने पौधे थे सभी पौधों को उखाड़ दे रहे थे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि अब नए पौधे लगाएंगे, नई दूसरी सब्जियां लगाएंगे, और टमाटर के भी अब दूसरे नए पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये वाले पौधों को जितना फल देना था उतना दे दिया। इसलिए मम्मी बोलते अब इन सबको हटाना ही है। बड़ी मम्मा के आगे कुछ शब्द होता होगा? जो हम के हाथ में है वो वाला जिससे खोदते हैं, खुरपी। वही दूसरी खुरपी चाहिए। तुम्हें चाहिए ना? मम्मी मत देना। बता दो प्लीज, दूसरी को वापस रखूंगी पक्का। मम्मी ऊपर मिट्टी गिरा रही है, मत देना मत देना मत देना मत देना। तो भैया अब अंदर मेरे रूम के एसी को क्लीन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, इसलिए अब 1-2 दिन में तो बिल्कुल एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो इसलिए टाइम से थोड़ा एसी को क्लीन विलीन कर देंगे तो फिर बढ़िया रहेगा चलाने के लिए, मस्त ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और अंदर का करने के बाद फिर इधर आउटर को क्लीन करने लगे थे, क्योंकि एसी के साथ आउटर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर गैस का इशू हो जाता है एसी के अंदर। मेरे टाइम में दादी का नंबर चाची माँ से सेव किया था, तो आपके मोबाइल में भी चाची माँ से सेव हो गया। मम्मी के में मम्मा से किया था, दादी के में दादी से किया था, दादी भी सेव हो गया। तो दोनों एसी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके बाद भैया ने पूरे छत की बहुत बढ़िया सी धुलाई कर दी। भैया मम्मी और भाभी ने मिल करके बहुत बढ़िया सारे पौधों को नहला दिया, सारे छत की बहुत अच्छे से धुलाई कर दिया है। और फिर नीचे आकर के जो हल्दी हमने अपने गार्डन से निकाली थी उसको मम्मी ने अच्छे से दिन में ही बॉईल कर दिया था, और इसका पानी निकालने के बाद अब इसको इस तरीके से कट करके सुखा देंगे हम लोग, जैसे हमने पहले भी करा था। यहाँ पे मम्मी बता तो रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ी, क्योंकि इधर उधर से पता नहीं बहुत खिरखिर जैसी आवाज़ें आ रही थी इस वजह से। और यहाँ सभी हल्दियों को इस बॉईल कर दिया मम्मी ने। इस पूरी हल्दी को करीबन 2 kg के करीब की हल्दी है। अब इनको इस तरीके से बीच से कटिंग करके इनको सुखा देंगे। फिर ये थोड़ा 20-25 दिन 1 महीने में अच्छे से सूख जाएगा, तब इनको पिसवाएंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। तो मम्मी वही बता रहे थे कि इसको बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हल्दी थोड़ी सी वो चुभती है, गले में लगती है इसीलिए। और बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।